Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about blood vessels in this 13th part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. So चलो start करते हैं. Guys, I have already told you that human circulatory system consists of blood vessels and the heart, and we have covered heart and blood. Now we are covering about blood vessel. Okay, so blood vessels consist of arteries, veins and the capillaries. ठीक है, so देखो मैंने ये भी बताया था कि आर्टरी से छोटा होता है आर्ट्रियोल्स, फिर आर्टरी, फिर एओटा. ओके, सो सबसे बड़ा क्या है आर्टरीज में? एओटा. ना उसी तरह वेन्यूल्स, फिर वेन एंड देन वेना कावा. ओके, एंड दिस इज कैपिलरीज. ओके, सो एनाटमी ऑफ ब्लड वेसल्स पहले देख लेते हैं. कुछ एनाटमी है, थोड़ा सा डिटेल जाना पड़ेगा. देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स: ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना. एक्चुअली एक्सटर्ना से नाम से भी पता चल रहा है इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर. मीडिया से पता चल रहा है आपको मिड में, मतलब बिटवीन. एंड इंटरना से आपको पता चल रहा होगा इनर मोस्ट लेयर. ओके, सो ये सबसे अंदर वाला लेयर. नाउ ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है विच कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. सो आपको ये लर्न करना होगा कोलेजन प्लस इलास्टिन प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इट इज प्रेजेंट इन आर्टरी एंड वेन. ये कैपिलरीज में एब्सेंट होता है. ना उसी तरह ट्यूनिका मीडिया जो है इट इज थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्राइटेड मसल. सो इट इज सर्कुलर नॉन स्ट्राइटेड मसल और थिक लेयर. ओके, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स. इसमें नेटवर्क होता है इलास्टिन फाइबर्स का, एंड ये भी प्रेजेंट होता है आर्टरी एंड वेन में. कैपिलरीज में एब्सेंट होता है. उसी तरह ट्यूनिका इंटरना है जिसे कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोथीलियम. ये इंडोथीलियम भी इसे कहते हैं, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वैमस इपिथीलियम. सो स्क्वैमस इपिथीलियम मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. नहीं पढ़ा है और अभी जानना है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी. और अगर अभी जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना. नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द 3 ब्लड वेसल्स. मीन्स ये कैपिलरीज में भी प्रेजेंट होता है. सो ये दोनों कैपिलरीज में एब्सेंट होता है, बट ये कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कैपिलरीज के बारे में जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज होता है. ठीक है, सो मैं बताई हूँ कि आर्टरीज में आर्ट्रियोल्स होता है और वेन्स में वेन्यूल्स होता है. ठीक है, लेकिन उससे भी छोटा अगर ब्लड वेसल्स आएगा तो कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल. ओके, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय माल्फीसी एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गन्स विसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस. ये ऐसा विशल है, ये तीनों में ब्लड वेसल्स में जिसमें एक्सचेंज होता है. ओके, नाउ इट जॉइंस द आर्टरीज एंड वेन्स. ये आर्टरी और वेन को ज्वाइन करता है. ओनली इंडोथीलियम इज प्रेजेंट. इसमें लास्ट वाला लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब इनर मोस्ट लेयर, दैट इज ट्यूनिका इंटरना, दैट इज इंडोथीलियम प्रेजेंट होता है. सो ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं प्रेजेंट होता है. सेल्स आर फ्लैट एंड स्क्वेमस. मैंने आपको बताया इंडोथीलियम स्क्वेमस एपिथीलियम से बना होता है, एंड ये फ्लैट होता है इसका सेल्स. ओके, सो वॉल्स आर परफोरेटेड, मतलब होल्स होता है ताकि एक्सचेंज हो सके. ओके, नाउ आर्टरीज एंड वेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. देखो गाइस, इसका सिर्फ डायग्राम दिया है बुक में, ये डिटेल नहीं दिया है बुक में, बट आपको डिटेल थोड़ा देखोगे तो आपको अच्छा रहेगा. बट और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं. ओके, सो आर्टरीज एंड वेन देख लेते हैं. इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स. ये कहाँ से ब्लड ले जाता है? हार्ट से ऑर्गन तक, और ये ऑर्गन से हार्ट तक लाता है. ठीक है, सो ये नीचे डाउनवर्ड जाता है और ये जो है वेन वो अपवर्ड आता है. ठीक है, मतलब ये हार्ट टू ऑर्गन जाता है और ये ऑर्गन टू हार्ट आ रहा है, वेन. नाउ यहाँ पर क्या होता है? ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन है? पल्मनरी आर्टरी. ओके, सो मैंने आपको डबल सर्कुलेशन में बता रखा है. पल्मनरी आर्टरी आप ही बताओ कहाँ पर होता है? ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से ले जाता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास. ओके, उसी तरह ऑल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सारा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है? पल्मनरी वेन. ये कहाँ से आता है? लंग से लेफ्ट ऑट्रियम में आता है. ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है. नाउ यहाँ पर क्या होता है? आर्टरीज में ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड. यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर और हाई स्पीड से जाता है, यहाँ पर ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर एंड लो स्पीड. ओके, नाउ इट इज डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी. जो आर्टरीज है वो डीपली सिचुएटेड होता है, और ये जो है सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन. इसलिए आपको जो स्किन के नीचे ग्रीनिश टाइप का दिखता होगा, ब्लूइश टाइप का, वो हमारा ये होता है वेन, जिसे कहते हैं नस. ओके,
नाउ ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसमें ल्यूमेन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ल्यूमेन कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बीच ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, मतलब स्पेस प्रेजेंट होता है। तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया जो वेल डेवलप्ड होता है और थिकर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड होने का रीज़न क्या है? जो बीच वाला पोर्शन है ट्यूनिका मीडिया वो डेवलप्ड होता है और थिक होता है, लेकिन यहाँ पर ल्यूमेन वाइड होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जो इसमें है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, अंडर डेवलप्ड रहता है और वो थिनर रहता है। ओके, सो आर्टरीज का कलर होता है पिंकिश और ब्राइट रेड, और ये होता है डीप रेड और ब्लूइश, ठीक है। सो इसका डीप रेड और ब्लूइश कलर है। नाउ इसमें क्या होता है? आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होता है इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, एंड इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ वेन्स। अब क्यों ऐसा है? आर्टरीज में वाल्व्स क्यों एब्सेंट होता है? एक्चुअली क्या होता है, हार्ट से हमारा ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है, राइट। तो हार्ट में इतना प्रेशर होता है कि वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, तो इसमें वाल्व्स का इसलिए ज़रूरत नहीं होता। मतलब जो हार्ट है वो हाई प्रेशर से खुद ब्लड को भेज रहा होता है, तो वो इतना जानता है कि ब्लड जो है उसके पास दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो लो प्रेशर से वापस नहीं आ सकता। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होता है, वाल्व्स इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसे ना डाउन अपवर्ड डायरेक्शन जाना होता है, मतलब ऑर्गन से उसे हर्ट जाना है, इसे अगेंस्ट द ग्रेविटी जानी है। तो एक तो काम मैंने आपको बताया था, वाल्व्स जो है वो प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो करता है, और दूसरा ये क्या हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्लड टू ट्रेवल बैक टू द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, नाउ इसका जो वाल होता है आर्टरीज का वो थिक होता है, मोर मस्कुलर होता है, इलास्टिक होता है, नॉन कोलेप्सेबल होता है। एंड इसमें जो वाल होता है थीन होता है, देखो यहाँ थिक था तो यहाँ थीन है, या मोर मस्कुलर था तो यहाँ लेस मस्कुलर है, यहाँ इलास्टिक था तो यहाँ नॉन इलास्टिक है, यहाँ नॉन कोलेप्सेबल था तो यहाँ कोलेप्सेबल है, ठीक है। तो ये लर्न रखना। ओके, तो ये डायग्राम है। वैसे तो ये डायग्राम मैंने डबल सर्कुलेशन में भी लिया था, बट मैं आज ली हूँ सिर्फ आर्टरी, वेन और कैपिलरीज दिखाने के लिए। देखो वेन है जिसमें ल्यूमेन वाइड है, यहाँ पर देखो ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये कैपिलरी है, स्मूथ मसल है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना, स्मूथ मसल अगर आ जाता है लेवल करने तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है वो देखते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर लगता है इन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, सो इट इज मेजर्ड इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर। So systolic pressure is also called pumping pressure, and diastolic की इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग प्रेशर, वो तो मैंने बताया था। सो इसमें क्या होता है, हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक में क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसमें जो हार्ट की कंडीशन होती है, स्टेट ऑफ हार्ट इज इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, एंड यहाँ पर हार्ट की जो स्टेट होती है वो रिलैक्सेशन स्टेट में होता है, मतलब डायस्टोल। सो यहाँ पर मैंने बताया हायर लिमिट 120 mmHg, और यहाँ पर लोअर लिमिट वाली होती है 80 mmHg। नाउ ब्लड प्रेशर जो मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट डैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। सो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम इसे मेज़र करते हैं। ये मेज़र कहाँ होता है, ब्रैकियल आर्टरी ऑफ आर्म और इन रेडियल आर्टरी। ओके, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट ह्यूमन क्या है, 120/80 mmHg, और एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। इससे ज़्यादा अपर और लोअर थोड़ा सा डिसऑर्डर है, सो वो मैं डिसऑर्डर कवर कर चुकी हूँ। नाउ पल्स क्या होता है, देखो द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड स्पिग्मोग्राफ, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ मेजर करते हैं पल्स का, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोग्राफ। आपको याद रखना पड़ा, ब्लड प्रेशर स्पिग्मोमैनोमीटर और ये स्पिग्मोग्राफ। पल्स कहाँ पर मेजर करते हैं, पल्स ऑलवेज मेजर्ड और फेल्ट इन रेडियल आर्टरी इन प्लेस ऑफ रिस्ट एंड नेक रीजन। रिस्ट के पास हम पता करते हैं ना, ओके, और नेक रीजन के पास भी। नाउ पल्स प्रेशर जनरेट पल्स, देखो पल्स का जो प्रेशर होता है वही होता है पल्स। ओके, सो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg माइनस 80 mmHg इज इक्वल टू 40 mmHg। सो पल्स प्रेशर कितना आ गया, 40 mmHg। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट रेट, जितना बार पल्स रेट होगा उतने बार हार्ट बीट रेट हो, ठीक है। सो हार्ट बीट जितने बार करेगा उतना ही बार पल्स का बीट होगा। ओके, सो और एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, मैप। डोंट वरी, मैं इंडिया और वर्ल्ड का मैप आपको नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। इट मीन्स मीन आर्टरियल प्रेशर। अब मीन आर्टरियल प्रेशर क्या है, तो ये क्या होता है, इट मेजर्स द फ्लो, रेजिस्टेंस एंड प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। सो हार्ट बीट के ड्यूरिंग क्या होता है, फ्लो, रेजिस्टेंस एंड प्रेशर मेजर करता है इन द आर्टरीज विच इज कॉल्ड मीन आर्टरियल प्रेशर,
ठीक है। सो इसका क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर कितना है 40 mmHg है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 80 mmHg। इस फॉर्मूला पे पुट करोगे तो आ जाएगा 93 mmHg। ओके, सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन आ रखे हैं। सो गाइस मैंने इसके डिसऑर्डर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ओके guys, this chapter is completed from my side. I have told you that I will cover lymphoid organs in the last of this chapter. Don't worry about it. I will upload it in any time during the mid of this human physio series. So guys, if one more thing, if you want to give any suggestions regarding my videos, you can comment me, because any suggestions are always welcome from your side. So guys, I have already told you in beginning what you have to do, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.